हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कार्बल एमीन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो, हम एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, याद रखना, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं लेंगे यहाँ पर। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ कराते हैं। KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या बन जाए, आइसोसाइनेट बनता है। और इसकी जो स्मेल होती है ना, वो होती है दुर्गंध युक्त, अनपीजेंट लिखा हुआ, मतलब दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है मेथिलामीन, इसके लिए रिएक्शन हमने क्या करा, क्लोरोफॉर्म के साथ करा दी, और ये हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है ना, ये NC में चेंज हो जाएगा। NC देखो, जहाँ पर N के थ्रू बॉन्ड जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे आइसोसाइनेट। अगर CN बना होता, मतलब C के थ्रू बॉन्ड होता, C के द्वारा बॉन्ड जुड़ा होता, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। इस एल्काइल आइसोसाइनेट बनने के उससे क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो अनपीजेंट होती है, मतलब दुर्गंध युक्त बनते हैं ये। ठीक है, ऐसे हमने एनिलीन ले लिया, यानी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इससे भी हमने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, तो ये तो, और एक चीज़ में याद रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इस टेस्ट को देते नहीं है, मतलब कार्बिल एमीन रिएक्शन यानी आइसोसाइनेट टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को सेपरेट आउट भी इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे ना, तो पहले बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है वो भी आपको याद होना चाहिए, डाइक्लोरोकार्बिन। अब कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने CH Cl3 को ऐसे लिख दिया, CHCl3। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमने यहाँ पर OH- लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो Cl है ना, 3 के 3 Cl, 1 2 3, 3 के 3 Cl होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। 3 के 3 क्लोरीन अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर घट जाएगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिससे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है, यानी H+ के फॉर्म में ये जल्दी से निकल जाएगा क्योंकि बॉन्ड कमज़ोर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस H+ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये प्रोटॉन वीक हो गया है, तो ये OH- क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O लिखा नहीं है तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, -H2O यहाँ पर बाहर हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन, देखो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज भी दिखा दिया। तो हमारे पास क्या बचा, क्लोरीन के कार्बन के साथ 3 क्लोरीन बचे, ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि जो Cl है ना, ये लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो -Cl- बाहर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जिससे अब देखो इस कार्बन में अभी इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी इस कार्बन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है अभी। अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया 8 में से। ठीक है, अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे, क्योंकि ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, अब हमने देखा कि इन दोनों के रिएक्शन से हमने क्या बना दिया, पहले कार्बिन बना दिया, ये वाला कार्बिन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। अब जो एनिलीन है ना, एनिलीन के जो लॉन पेयर होंगे इसके पास, वो इस पर अटैक करेंगे, क्योंकि इसके पास तो लॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के पास, और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके लॉन पेयर इसमें अटैक करने वाले दूसरे स्टेप में, तो वो स्टेप का नाम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो इसमें क्या होने वाला है, लॉन पेयर मैंने जैसे बोला कि अटैक करेंगे, क्योंकि इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसने अटैक किया तो क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये दिखा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर अटैक किया तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन आगे इस पर कितने हो गए, कार्बन के पास 1 2, एक बॉन्ड के अंदर 2 होते हैं, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस पर हो गए। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से अपेयर हो गया इस पर। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन, यहाँ से एक प्रोटॉन शिफ्ट होकर
इस नेगेटिव चार्ज में जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं प्रोटॉन शिफ्टिंग। तो यहाँ पर से जो मैंने बोला ये प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर एस हो गया, एस लग गया है, ठीक है। ये देखो ये एस यहाँ पर जुड़ गया है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लोन पेयर होंगे उसी में लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर इधर डिलोकलाइज करते हैं। लोन पेयर के डिलोकलाइज से क्या होगा कि यहाँ से एक सेल नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, जो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन में तो प्लस चार्ज आएगा, सिंपल आ गया प्लस चार्ज, ये देखो प्लस चार्ज दिखा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एच और कार्बन के साथ जो है एच और सी एल बचे हैं ये वाले, ठीक है। फिर क्या होगा नेक्स्ट में कि यहाँ से एक सी एल, एक मिनट, यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये सी एल नहीं होगा, ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ सी एल नेगेटिव यहाँ बाहर नहीं, ये तो ये प्रोटॉन रिमूव होगा, इसको न्यूट्रल करके अपना एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज डिसअपेयर हो गया है, ठीक है। चार्ज डिसअपेयर होने के कारण क्या होगा कि इस पर लोन पेयर फिर से आ गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कि जैसे कि यहाँ पर देखा था, इधर आपने देखा लोन पेयर आ गए थे ना, तो यहाँ से लोन पेयर फिर से यहाँ पर डिलोकलाइज करेंगे, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, सी एल नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, लोन पेयर डोनेट हुए तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल पॉजिटिव चार्ज आया, 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, सी एच बचा है, तो ये सी एच लिखा है। उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वो इस प्रोटॉन को भी अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस प्रोटॉन को भी रिमूव हटा देगा, तो H2 बाहर हो जाएगा, ये लिखा हुआ मैंने। और इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है बेंजीन के साथ NC लिखा जाता है, ठीक है।